हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है न्यू जीएस एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में इसको क्यों लाया गया था, इसके लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, राज्य नीति निर्देश तत्व क्या होता है, इससे राज्य को क्या लाभ मिलता है, इसका क्या कार्य है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला कि राज्य की नीति निर्देश तत्व जो है, यानी इसमें इसको कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस संविधान को जो भाग है, संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। 4 में उल्लेखित है। संविधान किस भाग में है? तो 4 में। 4 में जो है राज्य नीति निर्देश तत्व, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल जो है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से? 36 से 51 तक। दूसरा 36 से 51 इसका उल्लेख है। और यह जो राज्य नीति तत्व है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है, इसका पीछे जो उद्देश्य है, इसके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य की स्थापना करना। जिसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। इसमें क्या हो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारित रूप से प्रभावित करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, ये जो राज्य नीति निर्देश तत्व है, जिसमें क्या है, संविधान को पालन करना है, कह सकते हैं मौलिक जो आदमी को इसमें दे दिया। ये जैसे लोक कल्याण राज्य के नीति निर्देश तत्व में जो है, इसके पीछे मतलब लाने का उद्देश्य था कि समाज में क्या हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी को क्या हक में बराबर मिले। ठीक है, इसमें जो सुनते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, ये राज्य नीति निर्देश तत्वों का ही, समान नागरिक संहिता जो सुनते हैं, इसमें ये सभी क्या है, राज्य नीति तत्वों का ही प्रावधान है। ठीक है, इस राज्य नीति निर्देश तत्वों के पीछे जो है, आप इसको अगर बांटेंगे तो कई चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो। दूसरा गांधीवादी चरण आता है। गांधी जी ने ग्राम पंचायत, जैसे 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत के बारे में जो उल्लेख किया था, उसमें कुटीर उद्योग इस सब के बारे में जो बताया गया है, पर्यावरण, पशु कल्याण के लिए जो ये सब गांधीवादी उदारवादी चरण से जो आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति,
जो देखते हैं 51 में दिया गया है, इस सब का जो है कैसे मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथककरण का व्यवस्था, इसी में राजनीतिक तत्व के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। पहला, तो राज्य नीति निर्देश तत्व जो है इसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला कह सकते हैं आर्थिक और सामाजिक आधार पर, सामाजिक और आर्थिक आधार पर, सामाजिक और आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। ठीक है। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांत पर, गांधी जी का जो सिद्धांत था गांधीवादी सिद्धांत पर। तीसरा कह सकते हैं उदारवादी सिद्धांत पर। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत पर। इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक जो न्याय को प्रदान करने के लिए जो लाया गया था, इसमें जैसे समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 जो है 44 है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, मतलब स्त्री पुरुष के लिए मतलब कि जीविका उपार्जन के लिए व्यवस्था करना, रोजगार पैदा करना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना जो है 2005 में आया था, इस सब का पीछे यह उद्देश्य है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे जो आर्टिकल जो 36 है, आर्टिकल 36 जो है, यह 36 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 36 ये राज्य की परिभाषित करते हैं, राज्य को परिभाषित करती है, परिभाषित करती है। जैसे कि संविधान के भाग जो था, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार जो था, भाग 3 के मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल जो 12 था, जैसे परिभाषित है वैसा ही इसमें 36 में भी परिभाषित है, मतलब परिभाषित किया गया है। और इसमें जो देखते हैं पीछे जो राज्य नीति तत्व को प्रभावित करने के लिए कई अधिनियम लाया गया था, जिसके बारे में आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें देखते हैं जो अधिनियम आया था वो सब। ठीक है। तो राज्य नीति तत्व को प्रभावित करने वाला भिन्न अधिनियम कह सकते हैं, भिन्न अधिनियम। जैसे आर्टिकल 38 के तहत, आर्टिकल 38 में योजना आयोग के बारे में सुने होंगे, योजना आयोग ऐसे तो गैर संवैधानिक निकाय है, इस संविधान में बाद में संसद द्वारा ऐड किया गया, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको क्या करता है, योजना को प्रभावित करता है। क्या करता है? यह प्रभावित करता है। इसी में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी सिद्धांत पर लागू होना चाहिए। जैसे समाज में जो आर्थिक और सामाजिक जो योजना से प्रभावित होता है, जिसमें जैसे अभी वर्तमान में नीति आयोग हो गया, ये आर्टिकल इसको ही प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो योजना को प्रभावित करता है। ठीक है। 39 जो आर्टिकल है,
39 में जो है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है अधिनियम 1948 में आया था, 1948 में आया था ये आर्टिकल 39 में। इसके पीछे है जो स्त्री पुरुष को जीविका मतलब समान कार्य के लिए जीविका, स्त्री पुरुष को जीविका उपार्जन मतलब अपने जीवन व्यवसाय करने के लिए क्या स्त्री पुरुष को रोजगार प्रदान करना जी। सामुदायिक जो आर्थिक है मतलब कि सामुदायिक जैसे कह सकते हैं जो कोई भी क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से मतलब कह सकते हैं जो संपदा है वह सभी समुदाय में बराबर हिस्सेदारी, संपदा जो होता है संपदा जो मानकर चलिए कोई ऐसा कोई भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें अगर मानकर चलिए कोई भी मतलब कि इसमें कह सकते हैं जैसे कोई भी पेट्रोल है चाहे डीजल है, जो कोई भी सरकार का जो भी संपदा है, सरकारी संपदा है, वह सभी समुदाय के बीच में क्या हो सकता है, सभी समुदाय को मतलब समान रूप से वितरण किया जाएगा। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता जिसी में कहा गया है, समान नागरिक संहिता ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद जो 40 देखते हैं, कौन देखते हैं 40, अनुच्छेद 40 में जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो आया था, 93 में लागू हुआ था, 1992 और 93 में जो लागू हुआ था इसमें आया गया, इसमें कहा गया ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत में जो इसमें देखते हैं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत जो है संवैधानिक, ये भी क्या है संवैधानिक निकाय है ठीक है। उसके बाद 41 जो है आर्टिकल 41 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ये जो योजना है 2005 में आया था, 2005 में आया था। मतलब इसमें जो 100 दिन का न्यूनतम मजदूरी है इसमें जो कहा गया था, ये देखते हैं आर्टिकल जो देखते हैं 45, आर्टिकल 45 जो है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। कब आया था? तो 2002 में आया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार है। क्या है शिक्षा का अधिकार? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है अधिकार मौलिक अधिकार 2002 में आया। उसके बाद इसमें देखते होंगे जो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका को
कार्यपालिका का को न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका का पृथक्करण क्या है, पृथक्करण की व्यवस्था इसमें किया गया। ठीक है, ये सब मतलब ये सब अधिनियम बाद में हुआ। तो इसमें जो सुनते होंगे आर्टिकल 39 का जो ए है 1976 में जब जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो 1976 42 में जोड़ा गया था। उसमें ये कहा गया जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, जिसको न्याय पाने के लिए नहीं है, तो राज्य उसको क्या करेगा, उसको वकील देने का निःशुल्क यूपीएल मतलब विधि सहायता प्राप्त करने उसको वकील दे सकता है। आर्टिकल 39 का ये जो कहता है। इसमें आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 50 तकला जो इसमें 51 तकला आर्टिकल, उस आर्टिकल के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में उसको डिटेल से जानकारी लेंगे। इसमें इसे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तत्व को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक के आधार पर गांधीवादी सिद्धांत पर। सामाजिक आर्थिक जैसे 36, 37, 38, 39 दिया गया है। गांधीवादी 40, 44, 45, जो 48 है गांधीवादी चरण पर दिया गया है। उदारवादी 44 जो है नागरिक संहिता, 49, 48, 51 जो है, इस सब के बारे में कहा गया। ठीक है, तो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।